हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी वाक्य के संबंधित कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और वो आप हेडिंग में देख रहे होंगे कि पदबंध और उपवाक्य, इस पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों की एक सारगर्भित और एक छोटी सी परिभाषा बना लेने का प्रयास करते हैं। कि पहले बात तो दोस्तों, पदबंध और जो है कि उपवाक्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर भी है, और उस अंतर को जाने बिना हम गलतियां करेंगे। तो इससे बचने के लिए उपाय यह है कि इनका अर्थ और इन दोनों में अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। पहली बात, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पदबंध क्या है। ठीक है, पहली बात, हमें इसकी परिभाषा पहले बनाना है, फिर हम इस पे आगे हम बात करें। ठीक है दोस्तों, पदबंध क्या है। भूले बिसरे कभी अगर भूल चूक से प्रश्न पूछा जाए तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि इनकी परिभाषा लिखनी है, क्योंकि यह हिंदी व्याकरण का एक अंग है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पदबंध क्या, आप ये देख, पद और बंध, मतलब इसमें कई पद बंधा रहता है। पहली बात तो इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कि पदबंध में क्या है कि दो अंग है, इसका पद है और इसमें बंध है। कई पदों का ये एक बंधन है। ये चीजें तो वाक्य में भी है कि कई पदों का एक बंधन है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखकर आपकी परिभाषा पूर्ण नहीं हो जाती, बल्कि इनकी व्याख्या है। ठीक है, अब इनकी अगर हमें परिभाषा बनाने के लिए कहा जाए, एक परिभाषा आप इस तरह बनाइए। इसकी परिभाषा इस तरह बनाएंगे, वाक्य का वह अंग जो कई पदों से मिलकर अर्थ तो देते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध या वाक्यांश कहा जाता है। पहली बात तो ये परिभाषा हो गई। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वाक्य का वह अंग, ये पदबंध और उपवाक्य दोनों वाक्य का ही अंग है। अब उनमें से कौन सा अंग है, तो वाक्य का वह अंग, क्लियर, जो कई पदों से मिलकर, उसमें कई वाक्य में तो कई पद होते हैं, उनको ही आप दो भाग में बांट दीजिए, तो एक हिस्से में भी कई पद होगा। वही है, जो कई पदों से मिलकर अर्थ तो देते हैं, मतलब एक अर्थ दे देता है कि श्रोता या पाठक समझ जाता है। अर्थ तो देते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता, पूरा अर्थ उससे स्पष्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपूर्ण अर्थ है, ऐसा नहीं है। अर्थ दे रहा है, लेकिन पूरा अर्थ ऐसा नहीं दे रहा है। हम उदाहरण से समझेंगे। हाँ, अर्थ तो देते हैं लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध या वाक्यांश कहा जाता है। पदबंध को आप वाक्यांश भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि दो बातें हैं, आपसे पदबंध भी पूछा जा सकता है, वाक्यांश भी पूछा जा सकता है।
तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, कोई डाउट नहीं। अब आइए हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हिमालय पर्वत, इस तरह जो है कि पदबंध है। अब जैसे और लिखते हैं, रात को पहरा देने वाला इत्यादि। इसमें आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, जैसे भारत के प्रधानमंत्री वाक्यांश है, ठीक है, या पदबंध है, क्योंकि इससे अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, कोई डाउट नहीं, हम समझ जाते हैं, श्रोता या पाठक समझ जाएगा, लेकिन पूरा अर्थ नहीं कि आगे क्या कहना चाहते हो यह स्पष्ट नहीं हो जा रहा है। दूसरा, हिमालय पर्वत तो स्पष्ट हो जा रहा है, एक पर्वत, एक निश्चित अर्थ आ जा रहा है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं आ रहा है कि आगे क्या, आगे भी जानकारी तो होनी चाहिए। रात को पहरा देने वाला, ये क्लियर हो जा रहा है, एक मस्तिष्क में एक अर्थ क्रिएट हो जाता है। तो ये चीजें हैं पदबंध की बातें, और इससे थोड़ा सा हटकर है उपवाक्य में, ठीक है। अब हम समझते हैं उपवाक्य, क्लियर है, पदबंध या वाक्यांश क्लियर हो जाने के बाद अब हम समझते हैं उपवाक्य। उपवाक्य में भी आप देखिए दोस्तों दो अंग है, उप लगा है और इधर वाक्य है। मतलब ये शब्द रचना से ही क्लियर है कि ये पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य तो है लेकिन पूरा वाक्य नहीं है। इस चीज को सेम इस तरह की परिभाषा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ पे क्या है कि पूर्ण अर्थ नहीं देता, अर्थ दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता, लेकिन उपवाक्य क्या है, वह अपूर्ण अर्थ ही देता है, अर्थ क्लियर। पदबंध क्या है कि अर्थ क्लियर कर दे रहा है, अर्थ समझ में आ जा रहा है कुछ कुछ, लेकिन उपवाक्य क्या है कि वाक्य का एक टुकड़ा है, वह टुकड़ा जो पूर्ण अर्थ ही नहीं दे रहा है, और इससे कम अर्थ स्पष्ट होता है। क्लियर है कि पदबंध ज्यादा अर्थ स्पष्ट करता है, उपवाक्य उससे अपेक्षाकृत कम अर्थ प्रकट करता है। ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे हम बढ़ते हैं और इनकी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। वाक्य का वह अंग जो कई पदों से मिलकर अपूर्ण अर्थ देते हैं, उसे उपवाक्य कहा जाता है। अब जैसे देखिए, इनको पहले एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, फिर ये क्लियर होगा। जैसे जो ही वह आया मैं चला गया, ये पूर्ण वाक्य है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि ये देखिए, जो ही वह आया, ये जो है वह उपवाक्य है। इसमें क्या है, जो ही वह आया, आगे हमको जान पाते उससे पहले ही वाक्य खत्म हो जा रही है, ठीक है। जो ही वह आया,
क्लियर अर्थ नहीं दे रहा, अपूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, वक्ता या श्रोता के अंदर एक प्रश्न बना ही रहता, जो ही आया क्या। तो इस तरह की स्थिति जो है कि उपवाक्य की कही जाती है। ठीक है, तो क्लियर है कि पदबंध और उपवाक्य में अंतर क्लियर, परिभाषा क्लियर है। एक बात और जान लीजिए, ये बातें ध्यान में रखनी ही रखनी है कि पदबंध भी अपूर्ण अर्थ देता है, लेकिन उपवाक्य की तरह नहीं, उपवाक्य से ज्यादा अर्थ स्पष्ट करता है, और उपवाक्य क्या है कि वो कम अर्थ देता है। ये मूल अंतर है दोनों में। अब जो है कि एक प्रमुख अंतर दोनों में है, उस प्रमुख अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि पदबंध और उपवाक्य में अंतर क्या है उसको जानना है, दोनों में अंतर। चलिए पहले आप इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे अंतर हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम जो है कि पदबंध और उपवाक्य में एक अंतर जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों की परिभाषा से एक छोटा सा अंतर स्पष्ट होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। पदबंध और उपवाक्य में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पदबंध में क्रिया नहीं होती है, ये वाक्य का वो हिस्सा है जिसमें क्रिया नहीं होती है, वहीं उपवाक्य वाक्य का वो हिस्सा है जिसमें क्रिया होती है। तो पहले इस चीज को लिखिए, अंतर में क्या है, पदबंध में क्रिया नहीं होता है, जबकि उपवाक्य में क्रिया होता है। क्लियर है, मेन अंतर यही है कि पदबंध में क्रिया नहीं होता है जबकि उपवाक्य में क्रिया होता है। आप उदाहरण से समझ चुके हैं दोस्तों। जैसे देखिए, हमने लिखा था पदबंध की परिभाषा में, उदाहरण में, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, और दूसरा है जो ही वह आया। ये दो जो है कि वाक्य का हिस्सा है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्रिया नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा तो है, लेकिन क्या है, वाक्यांश या फिर पदबंध है। लेकिन इसमें क्या है कि क्रिया छिपा हुआ है, क्रिया स्पष्ट है इसमें, तो ये क्या हो गया, उपवाक्य। जैसे वाक्य में क्रिया होना आवश्यक है, उसी तरह उपवाक्य में भी क्रिया होना आवश्यक है। तो क्लियर है पदबंध और उपवाक्य में। अब हमें उम्मीद है कि आप पदबंध और उपवाक्य में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके उस सवालों का जवाब दें। ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।